स्टेप 2 स्टेप 3 की डिस्कशन हमने आगे के पार्ट में कर ली। यहाँ पे स्टेप 4 जो है डेटाबेस मैनेजमेंट का डिज़ाइन करने का, उससे हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप 4 में क्या आएगा, तो की फील्ड को हमें यहाँ पे जो है टेबल डिज़ाइन करने में डिसाइड करना पड़ेगा। फील्ड जो है उसका यूनिक इंपॉर्टेंस रहता है टेबल के अंदर, उसको बोलते हैं की फील्ड। यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपनी में प्रोडक्ट का, वो उसको मॉडल नेम इसलिए दिया जाता है जिससे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से हम उसको अलग कर सकते हैं। अगर हम कहीं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की विज़िट करते हैं तो हमें डायरेक्टली हम यहाँ पे जाके सपोज़ पूछते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी 3 के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है तो कोई यहाँ पे शॉप कीपर के फेस में कोई कंफ्यूजन दिखाई देगा नहीं। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयज़ के टेबल जो वहाँ पे अलग अलग हो गए, उसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे होंगे, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें कोई पूछताछ करनी हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना हो, इंक्वायरी करना हो, तो हमें तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आउटपुट जो है वो तो बहुत सारा देखने को मिलेगा। हम किससे पूछेंगे, तो वो हमें ऐसा पूछेगा कि हमें यहाँ पे हम किसके लिए वहाँ पे गए हुए हैं, मतलब हमारी क्या इंक्वायरी, हमें कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट होती है जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर के अंदर मिल रही होगी, इसलिए क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसको यूनिक कोड दिया जाएगा, और वो जो है हर एक फील्ड के लिए जो कोड होगा वो अलग अलग रहेगा। तो एम्प्लॉय टेबल भी इसी तरह से उसके नाम के साथ ही कोड लिखा हुआ होगा, और डायरेक्टली हम इस टाइप की इंक्वायरी वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम डेटाबेस के टर्म में बात करते हैं तो कोई फील्ड या तो जो फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सभी रिकॉर्ड को यूनिक, मतलब कि अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर पाए, अगर ऐसा बनता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। अगर हमें यहाँ पे सोचते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट जो अपने पास रहता है वो एक प्राइमरी की के फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो बाकी जो दूसरे जो रिकॉर्ड हो गया उसको हम नल वैल्यू ले सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है उसी के ऊपर होगा, या तो पासपोर्ट है उसी के ऊपर होगा। हमें दूसरे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जैसे कि हमने उसके ये पासपोर्ट और मानो कि पैन कार्ड वाली एंट्री नहीं करवाई तो क्या उसकी वहाँ पे वैकेंसी निकलेगी, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं तो उसमें दूसरे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 9.3 टेबल को फिर से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कैपेसिटी जो है स्मार्टफोन के लिए हमने सब में एंटर नहीं करवाई हुई है। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, या तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जो पर्टिकुलर मतलब फील्ड में वहाँ पे लिखी हुई होगी। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, नल वैल्यू। तो नल वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पे अननोन या तो मिसिंग वैल्यू कह सकते हैं। और प्राइमरी की वैल्यू जो है उसके अंदर कभी डुप्लीकेट वैल्यू या तो नल वैल्यू होती नहीं है। अगर हम फिर से 9.6 9.7 फिगर जो हमने उसमें टेबल बनाए हुए थे सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बारे में, अगर हम उसको फिर से याद करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई फील्ड नहीं थी जिसके अंदर कोई यूनिक वैल्यू हो। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि सप्लायर के लिए हम ऐड करेंगे एस कोड, जो हमें ये शो करेगा कि सप्लायर का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगी उसमें हम उसको यूनिकली मतलब अलग अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें एस कोड जो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 4 कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। और पहला कैरेक्टर जो है वो एस अल्फ़ाबेट रहेगा, बाकी जो बचे 3 कैरेक्टर वो हम नंबर के फॉर्म में उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो सप्लायर होगा उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, S001 002 इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट टेबल और एम्प्लॉयज़ टेबल और कस्टमर टेबल के लिए P कोड, E कोड और C कोड हम दे सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए पता चलता है कि प्रोडक्ट टेबल जो है वो उसमें फील्ड मॉडल नेम अगर हम यहाँ पे जो है अगर वो देना शुरू करते हैं तो एक प्राइमरी की तरह वो प्रोडक्ट टेबल में बिहेव करेगा। हमने ये भी नोटिस करते हैं कि जो मॉडल नेम जो था वो वेरिएबल कैरेक्टर से बना हुआ होगा, और वो 15 कैरेक्टर से ज़्यादा रहेगा। मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के लिए ये 15 कैरेक्टर हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है वो 8 डिजिट का डिसाइड करते हैं, मतलब 8 कैरेक्टर का डिसाइड करते हैं, तो हम 99,99,999 प्रोडक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की जो रहेगी वो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश कर सकती है
मल्टीपल टेबल्स में, ठीक है, मतलब दूसरे टेबल्स के साथ भी वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं। प्राइमरी की को डिफाइन करना हर एक टेबल के लिए ज़रूरी है। टेबल जो है उसमें एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है जिसमें एक से ज़्यादा फील्ड में जो है प्राइमरी की तरह वो सर्व कर सकता है। प्राइमरी की जो है इस तरह से जो डिज़ाइन की जाती है इसलिए उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब हम दूसरे टेबल को यहाँ पे जो डिज़ाइन करने के बारे में सोचे उससे पहले हम यहाँ पे ऑलरेडी जो बेस में एक टेबल बना हुआ है उसके डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे सैम्पल एप्लीकेशन में उसको देखेंगे। मैं फर्स्ट यहाँ पे पेज दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे एक जो है बेस को यहाँ पे ओपन करना है, तो हमें पहले सिलेक्ट एप्लीकेशन में जाके ऑफिस, उसमें ओपन ऑफिस .org में बेस जो है सिलेक्ट करना है। जैसे हम उसको बेस सॉफ्टवेयर को चालू करेंगे तो अपने यहाँ पे डिस्प्ले पर इस तरह से जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा जो यहाँ पे फिगर 9.8 में दिखाया गया है। हम यहाँ पे नया डेटाबेस भी क्रिएट करवा सकते हैं और जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट डेटाबेस होगा उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने आगे कोई डेटाबेस प्रिपेयर किया होगा तो हम उसको एग्जिस्ट फॉर्म में जो फाइल होगी उसको ओपन कर लेंगे, या तो फिर नया क्रिएट करवाना होगा तो हम क्रिएट न्यू डेटाबेस पे जाएंगे और जैसे उसको जो आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस जो है वो यहाँ पे फिगर 9.9 में जैसा दिया हुआ है उस तरह का दिखाई देगा। तो उसको हमें अब डेटाबेस को रजिस्टर करवाने का ऑप्शन पूछेंगे और या तो उस रजिस्टर नहीं करवाना है ऐसा एक ऑप्शन आएगा, और उसमें कुछ एडिटिंग करना है वैसा ऑप्शन भी आ सकता है, या तो टेबल क्रिएट करवाना है वैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। 9.9 फिगर में हमने देखा कि एक ऑप्शन हमें मिलता है कि अपने डेटाबेस को अगर हमें रजिस्टर करवाना है ओपन ऑफिस में वेबसाइट के ऊपर तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस जो है उसको यहाँ पे पब्लिक रखा नहीं जाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम जो है वो रजिस्टर करवाना नहीं चाहते तो हम यहाँ पे नो डू नॉट रजिस्टर डेटाबेस इस तरह से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दो ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। हम टेबल को यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं यूजिंग डिज़ाइन व्यू या तो विजार्ड से, वो तो फिर डिफ़ॉल्ट है ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन हमें चेक करने के लिए बोला जाएगा। अगर हमें यहाँ पे टेबल बनाना है तो हमें टेबल विजार्ड जो है मतलब कि क्रिएट टेबल्स यूजिंग टेबल विजार्ड उसका हम सिलेक्ट करेंगे और फिर जो नया इंटरफेस देखने को मिलेगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 9.10 फिगर में है। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे फाइल को सेव करना है तो न्यू डेटाबेस हम दे देंगे, उसका नाम एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे ODB रहेगा। हमें डेटाबेस का फाइल का वो याद रखना है और फिर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो नया जो इंटरफेस दिखाई देगा वो 9.11 में बताया हुआ है। हमने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तब हमने याद है हमने टेबल विजार्ड और बेस सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर रेडीमेड टेबल हमें यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला है बिजनेस कैटेगरी है, दूसरी है पर्सनल कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी के अंदर टेबल जो है वो टास्क, एसेट्स, कॉन्टैक्ट, एक्सपेंस और इनवॉइस का बना हुआ है। पर्सनल कैटेगरी जो है उसके अंदर फोटोग्राफ्स, DVD कलेक्शन, रेसिपी, प्लान्स ये सभी जो है वो देखने को मिल रहा है। उसमें से हम बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन मेनू में आगे बढ़कर जो लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होगी उसमें सैम्पल टेबल लिस्ट जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे ये दिखने को मिलेगा कि 4 टेबल्स हमने आगे बनाए हुए थे जो उसको यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में वो दिखाई देंगे और उसमें से सप्लायर को हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे। सप्लायर को जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसमें सिटी, नोट्स, एड्रेस, फैक्स नंबर जो भी हमने यहाँ पे उसकी फील्ड डाली हुई थी वो फील्ड सभी आ जाएगी। अगर उसमें डबल एरो का जो बटन है उसको हम क्लिक कर देंगे तो सभी जितनी भी फील्ड है विजिबल थी वो सभी फील्ड वो अवेलेबल फील्ड लिस्ट में चली जाएगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एक कंट्रोल होल्ड करके एक बटन पे क्लिक करते हैं तो जो हमें सिलेक्टेड फील्ड चाहिए उसको भी हम ले सकते हैं और बाकी सबको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट कर दिया फिर फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर का टेबल पूरा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम रिकॉर्ड जो है उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं टेबल में और उसका इंटरफेस जो है फिगर 9.13 में जैसा दिया हुआ है वैसा दिखाई देगा किसका, सप्लायर टेबल का। ओके, यहाँ पे बेस सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक टेबल के लिए अलग अलग सेपरेट विंडो रखी गई है। हम यहाँ पे सप्लायर के विंडो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और नया मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ODB विंडो जो है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे मेन डेटाबेस विंडो जो है वो इस तरह से दिखाई देगा जिसका इंटरफेस फिगर 9.14 में दिया हुआ है। लेफ्ट पेन में यहाँ पे देख रहे हैं तो डेटा ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट ऐसा सब दिखाई दे रहा है। टेबल ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के फॉर्म में वो आने वाले हैं हमेशा। तो हम यहाँ पे सप्लायर टेबल के अंदर देख सकते हैं कि वो टेबल
इसका लेबल्स लगा के वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट हम इस पर क्लिक करेंगे सप्लायर टेबल पे, और राइट क्लिक करने पे जो है आइकन है उसके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस कुछ जो दिखाई देगा वो फिगर 9.15 में दिया हुआ है। राइट क्लिक करने से तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एडिट का जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम ना अब जो है वो क्या एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हर एक फील्ड जो है टेबल की उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे जो है फील्ड नेम है, जैसे कि सिटी है, नोट्स है, एड्रेस है, फैक्स नंबर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फील्ड टाइप जो है मतलब कि वो किस में हम उसका डेटा टाइप कौन सा रहने वाला है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करवा देंगे। तो डेटा टाइप्स हमें हर एक फील्ड के लिए अलग अलग रहने वाला है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो फिगर 9.16 में बताया हुआ है। यहाँ पे हर एक फील्ड जो है उसके अंदर 4 टर्म जो है हम यहाँ पे उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि पहला होगा उसका फील्ड नेम हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस हो गया, फील्ड का टाइप, तो हमें यहाँ पे टाइप कौन सा है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेटिक है, इंटीजर है, क्या है वो हमें सब में अलाउ करना पड़ेगा, मतलब असाइन भी करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो भी हमें यहाँ पे यूज़र को समझने के लिए जो है ये फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यूज़र उसको इजीली समझ पाए। फील्ड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए और डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम उसमें एंटर करवाएंगे। जिस तरह से डेटा टाइप यहाँ सिलेक्ट होगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उसका लिस्ट यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें हमें थोड़े डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन भी देखने को मिलेंगे। हम उस सभी फील्ड में हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी जो है हम आगे के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर के आगे हमने डिस्कस किया, उसके हिसाब से हमने आगे एक वेरिएबल कैरेक्टर इग्नोर कैश वाला डेटा टाइप इस्तेमाल किया था एड्रेस फील्ड के लिए। इसी पे हम क्लिक करके अगर एड्रेस फील्ड में अगर हम जो है एडिट करवाते हैं, मतलब कि फिगर 9.16 में जिस तरह से दिखाई दे रहा है डेटा टाइप उस तरह से दिखाई देगा। उस पर हम वेरिएबल कैरेक्टर इग्नोर कैश पे हम डेटा टाइप पे सिलेक्ट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। एड्रेस फील्ड जो है एड्रेस लाइन में हम उसको चेंज कर सकते हैं और डेटा टाइप को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर का जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी हमें ज़रूरत है वो उस टाइप से उसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए जो है राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट आइकन बटन पे, तो उसमें डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा, उससे हम उसको डिलीट कर सकते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फिर से भी रिक्रिएट भी कर सकते हैं। नोट यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसमें हमें याद रखना है कि हमें अलग अलग टेबल के लिए एस कोड, पी कोड, एफ कोड और सी कोड हमें ऐड भी करवाना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर जो टेबल आएगा उसमें हमें ये कोड भी याद रखना पड़ेगा। उसका दूसरा तरीका आ रहा है यहाँ पे क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। तो आगे हमने देखा हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। हमने उसमें से यहाँ पे टेबल व्यू वाला जो ऑप्शन था, मतलब कि विज़ार्ड टू क्रिएट द टेबल, उसमें हमने जो लिया था वो ऑप्शन कौन सा था अपने पास, टेबल विज़ार्ड वाला था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। तो ये जो तरीका है डिज़ाइन व्यू वाला वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल वाला है, तो उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर 9.17 जो इंटरफेस आगे आया था उसमें डेटाबेस विंडो में, उसमें क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट टेबल्स और क्रिएट व्यू, उसमें से हमें क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा इंटरफेस जो है वो आगे, अभी तो 9.17 वाला इंटरफेस है लेकिन वो फिर चेंज होकर 9.18 वाला ओपन होगा। जैसे हमने डिज़ाइन व्यू ओपन किया तो 9.18 में जो ग्रिड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, 3 कॉलम उसमें है, फील्ड नेम है, फील्ड टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, उस तरह से वो ओपन हो जाएगा। और बॉटम हाफ में यहाँ पे विंडो जो है दिखाई देगी, और इस तरह से हम सप्लायर के लिए एक टेबल बना सकते हैं। और टाइप नेम जो है फील्ड का, ठीक है, और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग इस फील्ड जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। एस कोड जो है हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारी फर्स्ट फील्ड है। अब हम यहाँ पे जो सप्लायर के लिए अलग अलग फील्ड जो है इसमें प्रिपेयर की थी, उसमें प्राइमरी की हमें जो है डिज़ाइन करना है, तो मैं पहले एस कोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सब मेनू यहाँ पे जो 9.19 फिगर में दिखाई दे रहा है वो वाला ओपन हो जाएगा। तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें सिंबल जो है राइट क्लिक मतलब प्राइमरी की का कट, कॉपी, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से हमें प्राइमरी की के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क रहेगा इस टेबल को सेव करने का, तो यहाँ पे तो पूरा जो टेबल स्ट्रक्चर जो था वो तो हमने बना दिया, ओके, क्रिएट करवा दिया। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पे 9.20 फिगर है उसमें जो डिस्प्ले किया गया उसी तरह से दिखाई देगा। उसमें हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और जो यहाँ पे नेम होगा किसका टेबल का वो क्या देंगे, टेबल नेम सप्लायर ऐसा लिखेंगे। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे टेबल जो है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर और प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं। अभी तक जितना टेबल हमसे यहाँ पे बनाया गया है वो मास्टर टेबल उसको बोलते हैं, और ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन है जो हम डेटा यहाँ पे टेबल में स्टोर करते हैं उस तरह से हम, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन को परचेस करते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जो हम यहाँ पे डिटेल
जो मतलब एंटर करवाते थे। ओके, तो हमने यहाँ पे अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग 4 टेबल बनाए और उस पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें, और मास्टर टेबल से वो कैसे वो उसका रिलेशन बनेगा उसकी डिस्कशन, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन टेबल की डिस्कशन जो है हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये चैप्टर जो है चैप्टर 9, ठीक है, पूरा बेस सॉफ्टवेयर का जो था हमने यहाँ पे उसका किस तरह से देखा कि एक डेटाबेस कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर